आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है मांग और मांग का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मांग और मांग का नियम होता क्या है। ठीक, जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, इतना समझ में आया? जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसका मांग ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए अभी किसी वस्तु की कीमत मान लिया जाए 20 रुपये है। जैसे अब मार्केट का भी एक कोई सा भी वस्तु ले सकते हैं, टमाटर प्याज कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं प्याज समझने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है, कीमत में मान लिया जाए अभी हम लोग 20 रुपये केजी में 1 केजी लेते हैं 20 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद फिर कीमत में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब 20 रुपये का सीधा कितना हो जाता है, 80 रुपये हो गया मान लो। ठीक है, अब 80 रुपये हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, मांग में कमी लाएंगे। अब भाई 80 रुपये, पहले 20 रुपये में उसी चीज़ को खरीदते थे, अब 80 रुपये में थोड़ी ना उसी चीज़ को खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ना। तो फिर क्या करेंगे, अब हम लोग मान ले जाए 1 पाव खरीदेंगे, 250 ग्राम खरीद रहे हैं, कम से कम काम चल जाए। ठीक है, वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो फिर क्या हुआ, मांग में कमी हो गया। ठीक है, और कीमत कम होने के कारण मांग में वृद्धि होती है। अब भाई देखो अभी 80 रुपये किलो है। ठीक है, अब क्या होता है, 20 रुपये हो गया फिर हम क्या कितना करेंगे, 1 केजी करेंगे। अभी कितना कर रहे थे, 250 ग्राम कर रहे थे, 1 पाव कर रहे थे। अब मांग में वृद्धि हुआ ना, अभी कितना मांग रहे थे, 250 मांग कर रहे थे, अब कितना मांग कर रहे हैं हम लोग, अब 1 केजी कर रहे हैं। अब मान लिया जाए मांग में और कमी आ गई, 20 रुपये केजी अब 10 रुपये केजी हो गया, तो फिर हम लोग कितना खरीदेंगे, अब भैया हम 1.5 केजी खरीदेंगे, नहीं तो 2 केजी खरीदेंगे। अगर टमाटर है तो फिर अब नहीं यार, हम चटनी ही खाएंगे, ये हमारा थॉट आ जाता है। ठीक है ना, तो फिर वैसी है, जस्ट अपोजिट चलते रहता है। यहाँ नीचे भी मैंने लिखा है, देखो इस प्रकार अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें से यहाँ क्या तात्पर्य है, जैसे रुचि में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, अगर रुचि में बदलाव आ गया, भैया मुझे बैगन खाने का बहुत मन है, ठीक है, मेरी रुचि बैगन में है, अब वो चाहे 20 रुपये किलो में मिले चाहे 80 रुपये में मिले, मैं तो सिर्फ बैगन को ही लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर क्या है, अन्य बातें समान रहने पर, और इसमें इनकम भी होता है ना, अगर इनकम बढ़ गया तो फिर क्या होता है भैया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, 20 रुपये केजी रहे चाहे 80 रुपये केजी रहे, हमें तो सिर्फ सामान खरीदना है, ऐसा हो जाएगा इनकम अगर बढ़ गई तो। ठीक है, तो फिर उसी को हम लोग कहते हैं अन्य बातें समान। ठीक है, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध देखे ना, जैसे कि अभी क्या हुआ, जैसे कि अभी प्राइस बढ़ा तो फिर हम डिमांड कम किए, मांग कम किए, और अगर प्राइस कम होती है तो फिर हम लोग मांग ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एक दूसरे के बीच विपरीत संबंध हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मांग और मांग का नियम। ठीक है ना, अब इसको हम लोग एकदम सरल भाषा में और समझते हैं। देखो मान ले जाए एक तरफ है कीमत, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट किए हैं, और दूसरी तरफ है मांग, जिसको हम लोग क्यों बोलते हैं, मांग मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और कीमत प्राइस। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग को समझाने के लिए इसको रुपीज में कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं केजी में, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है ना, तो यहां देखो क्या है, कीमत अभी की कीमत कितनी है, 1 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये कीमत है, तो फिर हम लोग कितना खरीद रहे हैं, 4 केजी खरीद रहे हैं। ठीक है ना, 1 रुपये कीमत होने पर 4 केजी खरीद रहे हैं, और अगर वही 2 रुपये हो गया, 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपये हो गया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अब भैया अब थोड़ा सा पैसा बढ़ गया तो फिर हम थोड़ा कम खरीद लेते हैं। ठीक है ना, जिससे हमारा तो काम चलेगा ही ना, तो फिर इससे क्या करते हैं हम लोग, अपना डिमांड थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इधर कीमत बढ़ी तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मांग थोड़ा सा कम कर लेंगे। फिर 2 रुपये से 3 रुपये हो गया, तो फिर क्या करेंगे, हम मांग थोड़ा और कम कर देंगे, 3 से 2 कर देंगे, और अगर 3 से और बढ़ गया 4, भैया थोड़ी और बहुत ज्यादा महंगी हो गई, ऐसे समझ लो। ठीक है, इसको 10 20 या फिर 100 200 300 ऐसे भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो फिर ये ज्यादा हो गया, 4 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, भैया 1 ही केजी दे दो यार, इतना करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो बहुत आसान है। सिर्फ ये ग्राफ ना डराने के लिए होता है, सिर्फ देखने पर ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत नहीं बनेगा, मुझसे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बस आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो यहाँ कीमत। ठीक है, इस साइड ये जो वाई एक्सिस है, इधर हम लोग ले लेते हैं, इधर लेते हैं हम लोग कीमत। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स अक्ष है, उधर हम लोग लेते हैं
क्वांटिटी, मतलब ये लेते हैं मांग, ठीक है ना। मांग हम लोग इसको क्यों लिख देते हैं और इधर पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले कीमत कितनी है, 1 रुपए है। कीमत किधर है, इधर है इस वाले लाइन में, ठीक है, वाई एक्सिस में कीमत 1 रुपए, ये देखो 1 रुपए है। अब उस पर हम लोग मांग कितना कर रहे हैं, मांग 4 कर रहे हैं, 4 केजी का कर रहे हैं ना, तो फिर यहां देखो मांग 4 केजी का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरे में आओ, अब कीमत कितना है, 2 रुपए। अब यहां अभी कीमत कितना है, अब 2 रुपए यहां है, उस पर हम मांग कितना कर रहे हैं, 3 केजी कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ये देखो 3 केजी, ठीक है। अब 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया, ऐसी ही इधर क्या है, इधर देखो घटते जा रहा है, ठीक है ना, घटते जा रहा है। जैसे जैसे इधर प्राइस बढ़ते जा रही है वैसे ही हम लोग मांग कम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी कितना हो गया, प्राइस 3 रुपए हो गया, तो फिर अभी हम मांग 2 का कर रहे हैं, ठीक है, 2 केजी का या फिर 2 यूनिट का, 2 इकाई का कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 4 रुपए हो गया, इधर देखो 4 रुपए हो गया, ठीक है, 0 से 4, तो फिर हम लोग अभी कितना कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, ठीक है। और ये जितना पॉइंट है, ये 4 का, 3 का, 2 का और 1 का, ठीक है। अगर इन सभी हम पॉइंट को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर इस सभी पॉइंट को हम जोड़ दें, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी मतलब क्या होता है, डिमांड वक्र, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं मांग वक्र, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मांग वक्र, ठीक है। इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मांग वक्र। अब इससे ज्यादा बेटर आप लोग को जब आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है ना। फिर से ये देखो पूरा नोट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सिर्फ मांग और मांग के नियम के बारे में है, ठीक है ना, मांग और मांग के नियम के बारे में है। अब जल्दी से देख लेते हैं हम मांग तालिका, ठीक है, मांग तालिका और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर बेलहम कहते हैं मांग तालिका के ऊपर कि किसी बाजार में एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती है और यदि वस्तु की उस मात्रा को एक तालिका के रूप में लिखा जाए तो मांग तालिका प्राप्त हो जाती है। अर्थात अगर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा खरीदी जाती है, ठीक है, अलग अलग कीमत है, उस पर जितनी मात्रा खरीदी जाती है उसको अगर हम एक तालिका के रूप में दर्शा दें तो उसको हम क्या कहते हैं, मांग तालिका कहते हैं, ठीक है। उसको इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, पहला है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा है बाजार मांग तालिका, ठीक है। तो व्यक्तिगत देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति, व्यक्तिगत मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति, ठीक है। और बाजार मांग तालिका, बाजार में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं ना। तो फिर देखते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका, ठीक है। व्यक्तिगत मांग तालिका एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्राओं को दिखाता है। समझ आ गया। एक व्यक्ति है, मान ले जाए मोहन है, एक व्यक्ति मोहन है, वो मोहन जाता है बाजार और विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर, यहां देखो तालिका में भी ये मान ले जाए ये मोहन जाता है बाजार, ठीक है, और ये क्या है, विभिन्न कीमत दिखा रहा है, ठीक है ना। संतरे का मूल्य प्रति इकाई रुपए में, ठीक है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये कीमत दिखा रहा है। जैसे हम पहले देखे थे ना, इधर क्या था, कीमत था और इधर था हमारा क्वांटिटी, इतनी कीमत पर इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। इधर देखे थे ना हम लोग, ये देखो इतनी 1 रुपए में 4 खरीद रहे थे, 2 रुपए में 3 खरीद रहे थे, 3 रुपए में 2 खरीद रहे थे। वैसे ही क्या है, यहाँ है विभिन्न कीमतों पर अलग अलग कीमत है ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 3, 4, 5, इन सभी में कितनी इकाइयां संतरे की प्राप्त कर रहा है मोहन, ठीक है ना, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो 1 रुपए में कितना, 5 इकाई, 2 में 4, 3 में 3, 4 में 2, 5 में, जैसे जैसे इधर विभिन्न मतलब बढ़ती जा रही है पैसे, वैसे वैसे इधर इकाइयां कम होती जा रही है। मतलब इतनी विभिन्न कीमतों में ये कीमत है ना पूरा, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, ये पूरा कीमत है। 5 रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीद रही है, 4 में कितनी क्वांटिटी खरीद रही है, 3 में कितनी क्वांटिटी खरीद रही है, 1 में कितनी क्वांटिटी खरीद रही है, ये इंडिविजुअली, ठीक है ना, ये व्यक्तिगत एक व्यक्ति के द्वारा अगर ये विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा खरीदी जाती है उसको ही हम बोलते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका, ठीक है। अब इसके जगह देखो व्यक्तिगत मांग तालिका है, ठीक है, एक
व्यक्तिगत में क्या है, एक व्यक्ति आ गया। और इधर क्या है, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका में क्या है, बहुत लोग इसी कीमत पर, एक कीमत रहेगा, इसी कीमत पर अलग अलग मांग करेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ इंडिविजुअली है। और क्या होगा, बाजार में क्या होगा, एक से अधिक आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत लोग आ जाएंगे। तो सिर्फ मैं इसका तालिका से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये विभिन्न कीमत है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ये पूरा क्या है, कीमत है। ठीक है, अब मोहन, एक तो हम मोहन को लिए थे इंडिविजुअली में, अब इसमें क्या है, अलग अलग है। व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है, व्यक्ति सी है। तो ए व्यक्ति द्वारा 1 रुपए में, मतलब 1 इकाई रुपए में कितनी, 5 खरीदी जा रही है, 5 यूनिट खरीदी जा रही है। बी द्वारा 6 और सी द्वारा 7। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, मतलब क्या है, एक से अधिक है ना। तो इसमें क्या है, मान लीजिए आज देखो, आज पूजा का बर्थडे है, तो फिर हम पूजा और उसके 2 साथियों को ले लेते हैं। ये कौन है, ये पूजा है। पहले वाले में इंडिविजुअली को किसको देखे थे, मोहन को देखे थे। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये पूजा है और ये है सविता है और ये एक मोहनी है। ठीक है, ये तीनों लोग क्या है, आपस में, आज पूजा का बर्थडे है ना, उसको ही आज हम लोग मार्केट भेजते हैं। ठीक है, तो फिर देखो, तीनों लोग मार्केट गए और उसके बाद 1 रुपए, यहां संतरे की कीमत है ना। अब इधर आप संतरे को भी देख सकते हैं या फिर किसी अन्य वस्तुओं को भी यहां ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है संतरा को ही लेना। अब भाई मुझे मन नहीं है तो फिर मैं क्यों खरीदूं। तो फिर 1 रुपए में क्या है, ये 5 यूनिट खरीद रहे हैं किसी भी वस्तु का मार्केट में जाकर। ठीक है, पूजा, और उसी को सविता कितना खरीद रहा है, 6 यूनिट खरीद रहे हैं। और ये थोड़ा लालची है। ठीक है ना, ये चपड़ चपड़ करती रहती है, ये नहीं नहीं मैं ज्यादा खरीदूंगी करके बोलती है, और ये 7 खरीदती है। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 में क्या है, ये 4, फिर ये सविता 3 और ये 5 और ये मोनी 6। ठीक है, ऐसे ही 3 में ये कितना खरीदती है, 3 खरीदती है। और सविता कितनी खरीदती है, 4 खरीदती है। और मोहिनी 5 खरीदती है। 4 में पूजा 2 खरीदती है, फिर ये 3 खरीदती है। मतलब देखो, इधर विभिन्न कीमतों पर जितनी भी क्वांटिटी डिमांड कर रही है ना, अलग अलग कीमतों पर देखो, अलग अलग मांग हो रहा है ना, इस वाले में अलग हो रहा है, इस वाले में अलग हो रहा है, इस वाले में अलग हो रहा है। तो फिर विभिन्न कीमतों पर अलग अलग मांग विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बाजार मांग तालिका। ठीक है, इधर देखो, इसका सम है, टोटल है। ठीक है ना, 5, 6, 11 और 7, 18। ठीक है, 4, 5, 9 और 6, 15, 3, 4, 7 और 5, 12। ठीक है, 3, 2, 5 और 4, 9, 3, 2, 5 और 1, 6। ये है, ये क्या हमारा टोटल है, बाजार में तीनों व्यक्तियों की कुल मांग मात्रा है। ठीक है ना, बस यही है। ये क्या है, इसमें एक से अधिक व्यक्ति आ जाएंगे बाजार में। और इंडिविजुअली में ऐसे ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैं पहले ही बताया हूं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो फिर उसमें एक व्यक्ति आएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।